खुद से न मिल सको इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना, देना चाहना मांगना या खो देना ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। दोस्तों, जिंदगी का सफ़र जो है बहुत ही लंबा है और इसमें आप इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेंगे ये हमने सोचा नहीं था। कल हमारे पास एक वीडियो आया, हमने देखा उसमें कि एक लड़का अभी जो चल रहा है, दरोगा का फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें उनको जो है टाइगर जंपिंग से शायद मना कर दिया गया। अब देखिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए। बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, एक नहीं तो अनेक हैं, बहुत सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपने आसानी से कल वो आया लड़का और अपने घरों में तेल अपने ऊपर छिड़क करके और आग लगा लिया। अब बताइए, अपनी ज़िंदगी को चंद मिनटों में तबाह कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी जो है सो दुर्घटना है, ये बहुत ही खराब जो है सो इसको हम कहेंगे सोच है। ऐसी सोच आपको नहीं रखनी चाहिए, किन्हीं को भी नहीं रखनी चाहिए। तो ये खेल है ज़िंदगी का, इसमें आप इंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए। हाँ, ज़रूरत है लोगों को रोज़गार का, बहुत ज़रूरत है, सबको चाहिए, सब लोगों को चाहिए रोज़गार। लेकिन ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ बिहार दरोगा में आपका नहीं हुआ तो अन्य चीज़ों में आपका नहीं होगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं, बहुत सारे वैकेंसियाँ आती रहती हैं। एक में नहीं हुआ, दूसरे में ट्राई कीजिए, तीसरे में ट्राई कीजिए, लेकिन कोशिश करते रहिए। कहा ही जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नहीं तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। ज़िंदगी जीना है दोस्तों, ज़िंदगी ये मिला है, बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इसको जो है सो आप आराम से इसको जीने का प्रयास करें। थोड़ा सुख और दुख समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले वीडियो अच्छा लग रहा हो थोड़ा लाइक कर दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए। आज हम दो खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले बीएसएससी से रिलेटेड कि कितने पद ये किन में जो है सो आपको दिए जा रहे हैं, जो बीएसएससी इंटर स्तरीय हुआ है, और सीजीएल 3 की हम बात करेंगे, बीएसएससी सीजीएल 3 की भी बात करेंगे। ठीक है, बीएसएससी सीजीएल 3 में आपको दोस्तों अब उसका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। जो बीएसएससी आपका सीजीएल 3 है, ये इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द आने वाला है, जो कि आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। अगर अप्रैल का फर्स्ट वीक में नहीं आया तो सेकंड वीक तक तो जो है सो 100% चांसेस हैं कि आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरे दम खम लगा करके आप सीजीएल 3 की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, अब बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल का एग्जाम हुआ है, इसमें कौन कौन से पद कहाँ दिए गए हैं, इसके साथ साथ आपको किस में जो है सो टाइपिंग होगा, ये बहुत ही बड़ा जो है सो लोगों के मन में ये आ रहा है कि टाइपिंग कहाँ होगा, किस जो है सो विभाग में टाइपिंग लिया जा रहा है और किस किस विभाग में नहीं लिया जा रहा है। इन चीज़ों को आप बेहतर ढंग से भी समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले देखिए, लिखा है कि 12,140 पदों पर जो करने जा रही है बीएसएससी नियुक्ति, वह कौन कौन से पोस्ट पर टाइपिंग होंगे। अब देखिए, ये आज का खबर है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इतने पदों पर टाइपिंग के लिए जो अप्रैल महीना में, कब अप्रैल महीने में आयोजित होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए जो सेंटर नहीं मिलने की वजह से इतना विलंब हुआ है। अब देखिए, बीएसएससी की बात करें, बीएसएससी की ओर से टाइपिंग टेस्ट के लिए टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन टेंडर के लिए कोई आगे नहीं आया, ऐसा देखिए विभाग का कहना है। ठीक है, दोबारा प्रक्रिया के लिए इसको 25 मार्च तक समय दिया गया है। अब ये 25 मार्च भी आपको बस जस्ट खत्म ही हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आगे जो है सो इसमें कह रहा है कि जो कौन कौन से पद के लिए टाइपिंग होंगे, इस चीज़ को समझिए। तो ये देखिए दोस्तों, जो पंचायत सचिव हैं उन्हीं के लिए टाइपिंग होगा, राजस्व कर्मचारी के लिए टाइपिंग नहीं होगा। एकदम ध्यान से समझ लीजिए, राजस्व कर्मचारी के लिए टाइपिंग नहीं होने जा रहा है, किसके लिए, पंचायत सचिव के लिए ही टाइपिंग होगा। अब इसकी जो है सो निर्देश की बात करें अगर, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, इसके लिए फिर आपको है ना फिजिकल टेस्ट के लिए अधियाचना भी भेजी गई है, और पुलिस विभाग के निर्देशन में ही शारीरिक दक्षता का भी जो है परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि राजस्व कर्मचारी के कितने पद के, राजस्व कर्मचारी के आपको 4,353 पद हैं, पद के लिए टाइपिंग नहीं होगा। पंचायत सचिव के लिए 3,161 3,161 है, उनके लिए जो है सो टाइपिंग लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे भी देखिए और भी बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो अलग अलग देख लीजिए। इसमें देखिए क्या कहता है
कि विभाग की ओर से अधियाचना में टाइपिंग परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है। इसके कारण परीक्षा लेना अनिवार्य दिख रहा है। ठीक है, टाइपिंग के लिए हिंदी में मंगल फॉन्ट का उपयोग होगा, जबकि अंग्रेजी में किसी भी फॉन्ट की बाध्यता नहीं होगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मंगल फॉन्ट, किस फॉन्ट के द्वारा? मंगल फॉन्ट पर आप जो है सो प्रैक्टिस करें हिंदी में। अगर अंग्रेजी में करना तो अंग्रेजी में तो बहुत सारे हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें और भी कहाँ कहाँ पर कितने पद हैं इसको देख लीजिए जरा। देखिए जून महीने के अंतिम तक जो है सो इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। कौन कौन से पद पर नियुक्त होंगे? तो पर्यावरण विभाग में वनरक्षी पद जो है सो 693 पद हैं। 87 पद जो है इसका वो आपको पुलिस विभाग में आशु सहायक वन निरीक्षक हो गया। अगला देखिए पुलिस विभाग में टंकन सहायक वन निरीक्षक 78 पद हैं। अल्पसंख्यक विभाग में सहायक उर्दू अनुवादक के 96 पद हैं। और जिला उपभोक्ता फोरम में आशु टंकक आशु लिपिक के 61 पद हैं। ग्रामीण विभाग विकास विभाग में पंचायत सचिव के 3161 पद हो गए। और ये 35 जो है सो IPRD में लिपिक के पद हैं। और 56 पद जो है सो आपको पर्यावरण वन विभाग में भी लिपिक के हैं। और साथ ही साथ जो 4000 आपको 353 पद है वो भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। ये सबसे बेटर ये आपको भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। वैसे सारे पोस्ट अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा खबर जो हमारा है वो क्या कहता है? देखिए दूसरा खबर आपका जो आज का है हाई कोर्ट से रिलेटेड है। देखिए सरकार जो है सो सरकार के कामों का बराबर जो है सो एकदम आकलन करते रहती है हाई कोर्ट। और जो कोई भी लोग अगर उस पर आपत्ति देते हैं, केस करते हैं, तो उसका फैसला जो देती है उसको सरकार को मानना पड़ता है। तो हाई कोर्ट में देखिए बीपीएससी की एक न चली, यानी बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका हाई कोर्ट जो है सो उसकी बातों को नकारते हुए खारिज कर दिया है, उसके जो प्रोफेसर की बहाली किया था उसको। ठीक है, तो अब इसमें जो है सो 451 पद पर हुआ था, उसको क्या हुआ अभी जस्ट उसको कल के डेट में क्या किया गया, उसको नियुक्ति रद्द कर दी गई है। अब यहाँ देखिए पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ जो सोमवार राज्य सरकार को बीएड कॉलेजों में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में अवैध करार दे दिया है। अब देखिए अवैध करार क्यों दिया है, तो ये चीज़ें देखिए डॉक्टर अनिल उपाध्याय जो है अभी एकल खंड ये थे आपको न्यायाधीश थे। ठीक है, रवि कुमार जो है सो रवि कुमार जी ने क्या किया था, दायर किया था याचिका। ठीक है, याचिकाकर्ता को का जो है सो याचिकाकर्ता का के वकील जो थे सुनील कुमार सिंह और योगेंद्र कुमार का कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी पैमाने पर धांधली हुई है। अब देखिए जब विज्ञापन निकाला गया था 478 पदों के लिए, तो बहाली 451 पर कैसे हो सकती है? ठीक है, चलिए तो यही चीज गड़बड़ी हुआ था। 478 पदों के लिए निकाला गया और 451। दूसरी बातें क्या गड़बड़ी हुई थी कि अधिकतम मार्क्स वाले बैठे रह गए और कम मार्क्स वाले की पहुंच पैरवी वगैरह वगैरह लगा करके। अब तो जानते ही हैं बिहार में है तो बिहार के लोगों को तो समझ में आता ही है कि कितनी बड़ी समस्याएं हैं इन सब चीज़ों में। नहीं तो जिनकी पहुंच पैरवी ज़्यादा है वो अपना जुगाड़ लगा लेते हैं किसी न किसी तरह से। तो कम मार्क्स वाले को हो गया था, इसलिए जो है सो इन्होंने क्या किया था, याचिकाकर्ता क्या किए थे कि याचिका दायर किया था हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट जो है सो उनके बातों को रखते हुए ये बीपीएससी की जो बहाली प्रक्रिया थी उसको पूरे के पूरे जो है सो अवैध करार दे दिया है और निरस्त कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर उसी बातों को इसमें क्या किया है, कहता है जो कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ही बहाली लेना उचित कदम उठाए। ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस जो है कार्रवाई नहीं होने पर अदालत ने पूरी नियुक्ति को ही रद्द कर दिया है। अब देखिए जब पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि आप जो है सो सही तरीके से आप जो है इसको बहाली को पूर्ण करें, लेकिन क्या किया, जब सरकार अगर ठोस कदम नहीं उठाई तो ये जो है आपको अधिवक्ता ने गुहार लगाया कि नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी जाए और रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि कम अंक वालों का चयन, ज़्यादा नंबर वाले बाहर हो गए। ठीक है, यानी कम अंक वाले जो है सो परीक्षा में 24 अंक करने वाले का चयन हो गया और 42 अंक प्राप्त करने वाले की चयन सूची से बाहर रखा गया। तो ये देखिए बहुत बड़ी जो है सो गड़बड़ी थी। ठीक है, तो साक्षात्कार के लिए कॉल भी नहीं आया था उन लोगों का, विषयवार रिजल्ट था फिर भी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के अपडेट पल पल आपको मिलता रहेगा, सभी प्रकार की खबर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।